अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या भारत में भी कोरोना की आने वाली लहर मृत्यु का तांडव मचा सकती है। वैसे जिस प्रकार से चीन के अलावा अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्राजील में कोरिया के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में भारत भी कोरोना को लेकर अलर्ट पर है। किंतु आम जनता के मन में यह आशंका है कि कहीं कोरोना पिछले 2 वर्षों जैसे जनसंहारी न बन जाए। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उसके विषय में सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहले यह देखते हैं कि चीन में कोरोना का तांडव जो मचा हुआ है वह किन ग्रहों के कारण से है। तो चीन की स्थापना कुंडली में बुध में केतु की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो कि 17 फरवरी 2023 तक है। चीन की स्थापना कुंडली में केतु, बुध, सूर्य और गुलिक की 9वें भाव में कन्या राशि में युति हुई है। यह स्थान कालपुरुष की कुंडली का रोग स्थान है। ऐसे में अगले 2 से 3 महीनों में कोरोना वायरस की नई लहर से चीन को राहत मिलने वाली नहीं है। किंतु जिस प्रकार कहा जा रहा है कि कोरोना की नई लहर से चीन में बड़े जनधन की हानि हो सकती है, वैसी स्थिति भी नहीं होगी। भारत में इस समय कोरोना की नई लहर आने की आशंका कहीं नहीं दिखती है, क्योंकि सूर्य 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार सूर्य धनु राशि में आए हैं। तब केतु के नक्षत्र मूल में सूर्य के आने के बाद से यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि कोरोना कहीं पहले की तरह हाहाकार ना मचा दे। किंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु केतु के साथ युति कर रहे ग्रह और उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे ग्रहों के चलते वायरस यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाली महामारियों का योग बनता है। यह किसी बड़े ग्रहण के बाद अधिक बुरा प्रभाव दिखाता है। अभी 8 नवंबर को लगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, जिसके चलते जनवरी महीने के अंत तक कोरोना वायरस को लेकर कुछ देशों में सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि शनि, मंगल, गुरु, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह इस समय राहु केतु के नक्षत्रों यानी अश्वनी, मघा, मूल, आद्रा, स्वाति और शतभिषा इनमें गोचर नहीं कर रहे। अतः कोरोना की यह लहर बहुत नुकसानदायक नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट का भारत पर असर जानने के लिए भारत की कुंडली देखने से मालूम होता है कि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु वृश्चिक राशि में 7वें भाव में योग कारक शनि के सबसे शुभ नक्षत्र अनुराधा में है। अतः भारत में कोरोना को लेकर अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। भारत के लिए इस समय कोरोना बहुत प्रभावी नहीं दिखता है। वैसे अगले 2 महीने तक कुछ सतर्कता बनाए रखना होगा। वास्तव में केतु स्वतंत्र भारत की कुंडली में हिंसा स्थान यानी 7वें भाव में स्थित है। अतः आतंकी हिंसा घटनाएं, अप्रिय घटनाएं और सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर यह समय कुछ संवेदनशील हो सकता है। धनु संक्रांति कुंडली में मकर लग्न उदित हो रहा है, जिसमें शनि 7वें भाव को देख रहा है और सप्तमेश चंद्रमा शोक स्थान यानी 8वें भाव में मंगल से दृष्ट है, जो कि कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहें भविष्य दर्पण। यदि आपको आज का हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोरोना के विषय में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि इसको लेकर के दर्शकों के मन में कुछ भय और कुछ आशंका है, जिसका समाधान हम ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आपको हमारा ये प्रयास यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शकों, हमारा ही सहयोगी चैनल कुंडली एक्सपर्ट, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको साप्ताहिक राशिफल से लेकर ज्योतिष का अध्ययन और लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वो आपको श्री के.एम. सिन्हा जी देते हैं। श्री के.एम. सिन्हा जी इस समय ज्योतिष को पढ़ाने के लिए ज्योतिष का एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार करने में व्यस्त हैं। इस कारणवश उनके एपिसोड्स अभी नहीं आ पा रहे हैं, और वो एक ऐसा ऐप भी ला रहे हैं जो कि आने वाले समय में आपको बिल्कुल एक स्मार्ट वॉच की तरह आपके लिए वो लाभकारी हो सकता है। तो इसके लिए आपको उस ऐप को भी सब्सक्राइब करना होगा। और जिस तरह से स्मार्ट ऐप में जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो वो आपको अलर्ट करता है, इसी प्रकार से जो हमारा ऐप होगा वो भी यही कार्य करेगा। तो बने रहें। ज्योतिष के क्षेत्र में अखंड मंथन और कुंडली एक्सपर्ट मिलकर कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या को आप तक बहुत सरलता से और सहजता से पहुंचाया जाए। बने रहें। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।